Hello students, in our previous study we have learned about linear equations, the solution of linear equation. Today we solve the exercise of linear equations. Question is, check the given value of the variable is a solution of the equation or not. I repeat again, check the given value of the variable is a solution of the equation or not. क्या दिए गए चर का मान उस समीकरण का हल है अथवा नहीं। स्टूडेंट्स, यह पता करने के लिए आपको इक्वेशन और उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यह आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। उसका पार्ट ए है 0.2x - 1 इक्वल टू 2 - 0.1 2 - 0.1 for the value x is equal to 1/10. I repeat again, check the given value of the variable is a solution of the equation or not. क्या चर का मान दिए गए समीकरण का हल है अथवा नहीं। सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन देखिए, 0.2x - 1 इक्वल टू 2 - 0.1 फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/10. फॉर द वैल्यू ऑफ x/10 दिस लीनियर इक्वेशन, फॉर दिस लीनियर इक्वेशन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 1/10 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। क्या x बराबर 10 के लिए दिए गए रेखीय समीकरण का हल है अथवा नहीं। चर का यह मान इस समीकरण का हल है अथवा नहीं, इसको पता करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इन दिस इक्वेशन। सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर सॉल्व करते जाएंगे। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, LHS RHS के इक्वल आता है, तब वेरिएबल x की वैल्यू इस समीकरण की, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी। x का यह मान दिए गए समीकरण का हल होगा। अगर बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं आता है तो हल नहीं होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/10। तो आपका हो जाएगा 0.2 इंटू x, x की वैल्यू रखेंगे हम 1/10 -1 इक्वल टू 2 - 0.1। देखिए 0.2 इंटू 1/10 -1 इज इक्वल टू 2 - 0.1। 0.2 में हम 10 से डिवाइड करेंगे। 0.2 में हम 10 से जब डिवाइड करेंगे आपका हो जाएगा 0.02 -1 इक्वल टू 2 - 0.1। अब देखिए 0.02 में से 1 को सेपरेट करना है और RHS में 2 में से 0.1 को सेपरेट करना है। चलिए देखिए कैसे सेपरेट करेंगे हम, ऐप नोट कर लीजिए। 0.02 इज स्मॉलर वैल्यू एंड 1 इज ग्रेटर वैल्यू। तो हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट किसमें कैसे करना है, 1 में से। 1 एक होल नंबर है, पूर्णांक है, तो आप इसको आप 0 कर लेंगे, डेसिमल लगाइए 0 कर लीजिए, आप सेपरेट कीजिए। अब देखिए 0 में से रूट सेपरेट नहीं होगा, 1 बोरो ले लेंगे, हो जाएगा आपका 10 - 2 इक्वल टू 8, यहाँ बचाएगा 9, 9 - 0 इक्वल टू 9।
यहाँ पे जाएगा डेसिमल, यहाँ पे जाएगा 0। कितना आ गया आपका 0.98। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आप इस स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से सेपरेट किए हैं तो साइन यही लगेगा ग्रेटर वैल्यू वाला, माइनस 0.98 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। राइट हैंड साइड में 2 में से सेपरेट करना है 0.1 को, 2 में से सेपरेट करना है कितने को 0.1 को, हटाइए आपको हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ बचेगा 1 माइनस 0 1, कितना आ गया 1 माइनस 1.9। अब देखिए ध्यान से, माइनस 0.98 इज नॉट इक्वल टू 1.9। 0.98 1.9 के बराबर नहीं है, इसलिए फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/10 दिस इज द नॉट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 0.2x माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 0.1। x बराबर 1/10 के लिए समीकरण में x वेरिएबल x बराबर 1/10 के लिए x का यह मान इस समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है? बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं हम। 4x + 3 इक्वल टू 5। 4x + 3 इक्वल टू 5 फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। फॉर द वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2। x बराबर 1/2 के लिए समीकरण 4x + 3 बराबर 5 में x बराबर 1/2 के लिए क्या x का यह मान इस समीकरण का हल है अथवा नहीं है? चलिए आप सबसे पहले x की वैल्यू पुट कीजिए इस इक्वेशन में। 4 इंटू x वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 1 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 2 + 3 इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x + 3 इज इक्वल टू 5। x बराबर 1/2 x का यह मान दिए गए समीकरण 4x + 3 इक्वल टू 5 का हल है, सॉल्यूशन है। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम आगे आते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको फिर से बताता हूँ। अब हम आगे इस एक्सरसाइज के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने सॉल्व करूंगा और शेष बचे हुए प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में खुद सॉल्व करेंगे। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन है 4 + 3x इज इक्वल टू 7। 4 + 3x इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स look at this equation carefully. This is a linear equation 4 + 3x is equal to 7. You have to solve. You have to find the solution of this equation. First of all, we start to solve this linear equation. Write 3x is equal to 7. In the left hand side, 4 is positive sign. 4 का चिन्ह जो है धनात्मक है, इसको आप ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड साइड में। जब ट्रांसपोजिशन में जाएगा तो +4 किस में चेंज हो जाएगा? -4 में। हमने
प्रीवियस स्टडी में आपको बताया था, जब ट्रांसपोजिशन करते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। तो प्लस का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा माइनस में, अब जाकर हो जाएगा -4। ये आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड में +4 था, राइट में हो जाएगा -4। अब सॉल्व कीजिए। 3x = 7 - 4 = 3। अब देखिए x × 3 या 3 × x, जब इसको हम फिर ट्रांसपोज करेंगे तो यस हो जाएगा आपका 3/3, क्योंकि 3 और x का आपस में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का अपोजिट हो जाएगा डिवाइड। आ गया 1। जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे आप क्वेश्चन में पाएंगे 1। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी गेट 1 एट द क्वेश्चन। x = 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन, आपका हल सही है कि नहीं है, क्या x का यह मान इस समीकरण का हल है कि नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। चेक द आंसर। चेक द आंसर। आंसर चेक करने के लिए आप पहले इस लीनियर इक्वेशन को नोट कर लीजिए। 4 + 3x = 7। अब इस लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कीजिए। x = 1 रखिए। 4 + 3 × x है, x के प्लेस पे x की वैल्यू रख देंगे 1 = 7। 4 + 3 = 3 = 7। 4 + 3 = 7, 7 = 7। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टैंड? चलिए एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ।